यह कहानी है उस खूबसूरत औरत की जिसकी खूबसूरती से वैशाली राज्य का इतिहास का हर पन्ना रंगा हुआ है। नाम है आम्रपाली, जिसने अपने खूबसूरती के बल पर वैशाली के लाखों दिलों पर राज्य किया था। और यही वजह है कि उसे अपनी खूबसूरती की कीमत एक वेश्या बनकर चुकानी पड़ी थी। आम्रपाली को जन्म देने वाले उसके वास्तविक माता पिता कौन थे, यह तो अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन जो उसे पोस पाल कर बड़ा किया, उसे एक आम के पेड़ के नीचे खूबसूरत कन्या के रूप में पाया था। आम के पेड़ के नीचे मिलने की वजह से उसका नाम आम्रपाली पड़ गया। आम्रपाली बचपन से ही देखने में खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके शरीर की खूबसूरती में निखार आने लगा। और यही वजह है कि जो उसे पहली बार देखता था, देखते ही रह जाता था। वह अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पाता था। और यही सुंदरता और उसका आकर्षण उसके खिलखिलाते हुए जीवन के लिए एक दिन अभिशाप बन गए। आम्रपाली भी एक साधारण लड़की की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा नहीं था। और शीघ्र ही उसकी यह इच्छा टूटकर बिखरते हुए सपनों में तब्दील हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे खुली हुई आंखों से कोई सपना देख रही हो। कभी भी अपने दुख और दर्दों का बयान किसी से भी नहीं कर पाई, लेकिन आखिरकार में तो वही हुआ जो उसकी किस्मत में मंजूर था। आम्रपाली जब अपनी बचपन अवस्था से यौवन की तरफ बढ़ने लगी, तो उसकी सुंदरता में निखार आने लगा, जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर वैशाली राज्य का हर पुरुष उसे अपने दुल्हन के रूप में सपना देखने लगा। आम्रपाली के पोषक माता पिता को आम्रपाली की सुंदरता और वहां के पुरुषों की स्थिति को देखते हुए चिंता होने लगी। उसके विवाह को लेकर मन में चिंता और अनेक तरह का भय होने लगा। आम्रपाली के दरवाजे पर हर दिन सैकड़ों रिश्ते आने लगे। एक छोटा नौकर हो या बड़ा व्यापारी, किसी राज्य का राजा हो या उस राज्य का मंत्री हो, हर कोई आम्रपाली से शादी करना चाहता था। आम्रपाली के माता पिता को यह भय सताने लगा कि किसी भी एक आदमी से अगर आम्रपाली का रिश्ता जोड़ा गया, तो पूरे वैशाली राज्य में खून की नदियां बहने लगेगी। आम्रपाली को पाने के लिए सब एक दूसरे से हिंसा से जुड़ जाएंगे। सभी अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगेंगे। इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए वैशाली राज्य में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करवाया गया। उस सभा में भाग लेने वाले उस राज्य के हजारों युवक थे, जो आम्रपाली से शादी करने के लिए इच्छुक थे। उन सभी लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि सभी अपनी अपनी शादी की बात करना चाहते थे। बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए सभा के सदस्यों ने एक विशेष निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गया। और यह निर्णय आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में ढकेल दिया। और सर्वसम्मति से आम्रपाली को नगर वधू अर्थात एक वेश्या के रूप में घोषित कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हर तरफ हिंसा और दुश्मनी का माहौल व्याप्त हो जाता, और इससे बचने का और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। एक दिन वैशाली की शांति के लिए आम्रपाली को हर पुरुषों को भोग विलास का साधन बनकर अपने खुशहाल जीवन का गला घोटना पड़ा। वह नगर का छोटा आदमी हो या एक बहुत ही रईस आदमी हो, उसे सभी के हाथों की कठपुतली बननी पड़ी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने प्रवास में वैशाली राज्य में आए। उनके साथ सैकड़ों भिक्षु भी थे। सभी भिक्षु वैशाली की गलियों में हर दिन अलग अलग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसी वैशाली में आम्रपाली का महल भी हुआ करता था। अभी तक आम्रपाली से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, या तो कोई राजकुमार होता था, या कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, या राजा महाराजा होता था। एक दिन आम्रपाली के दरवाजे पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने आया। आम्रपाली उस भिक्षु की सुंदरता पर मोहित होकर उसके प्रेम में पड़ गई। अभी तक जिन वजहों से राजा और महाराजाओं की सुंदरता से आकर्षित होती थी, उनसे अलग सुंदरता उन भिक्षुओं में थी, जो सबसे भिन्न लगती थी। आम्रपाली ने एक दिन एक अलग भिक्षु को देखा
जिसके अंदर एक अलग सी प्रतिभा थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। और उसके पीछे पीछे कई भिक्षु आ रहे थे। आम्रपाली दौड़कर अपने दरवाजे पर आई और दान भिक्षा लेने के लिए उस भिक्षु से आग्रह किया। आम्रपाली ने भिक्षा देने के बाद उस भिक्षु से यह आग्रह किया कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि उस अवधि में आप मेरे महल में जरूर आएं। उस भिक्षु ने यह बताया कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी तथागत बुद्ध से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उस भिक्षु के और साथ वाले भिक्षु इन सभी बातों की जानकारी उसके लौटने से पहले ही बुद्ध को दे दिए थे और कहे कि हे बुद्ध, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वह इस नगर की नगर बधू है और ऐसे में 4 महीने उसके पास गुजरना यह तो उचित नहीं है। बुद्ध ने सबको शांत कराते हुए बोला कि अभी उसको आने दो, अभी उसने अपना निर्णय तो सुनाया नहीं है। जब तक हम अनुमति नहीं दे देते तब तक वहाँ कैसे रह पाएगा? और यह तभी संभव है जब मैं कहूँगा। तब वह भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास आकर अपनी पूरी बात बताई। आम्रपाली इस नगर की नगर वधू है और उसने ऋतुकाल के चतुर्मास में अपने महल में रहने को कहा है। हर भिक्षु किसी न किसी घर में तो रहेंगे ही। अगर आप अनुमति दे देते हैं तो मैं भी उसके घर में रह सकता हूँ। बुद्ध ने उस भिक्षु की आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या आप उसके घर में रह पाओगे? बुद्ध ने उस भिक्षु को रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कई भिक्षुओं को यह बात सुनकर बहुत खराब लग रही थी। कई भिक्षुओं को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध किसी भिक्षु को एक वेश्या के घर रहने की अनुमति दे सकते हैं। उनका वह भिक्षु शिष्य उस वेश्या के घर रहने तो चला गया, लेकिन यह बात पूरे नगर में फैल गई कि महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने के लिए 4 महीने के लिए गया है। बुद्ध ने कहा कि सभी लोग अपने अपने नियमों का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, अब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची है। इस विषय पर तुम सभी लोगों को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। मुझे उसके ध्यान और संयम पर पूरा भरोसा है। अगर उसका धम्म सही है तो आम्रपाली उससे जरूर प्रभावित होगी और उसके सामने अपने को समर्पण करेगी। और अगर उसका धम्म सही नहीं है, निर्बल है, तो वह अपने आप को आम्रपाली के समक्ष समर्पण करेगा। यही तो उसकी परीक्षा की घड़ी है। बुद्ध की सभी बातें उन सभी शिष्यों को व्यर्थ सा लग रही थी, क्योंकि वह भिक्षु एक जवान पुरुष था और आम्रपाली एक जवान औरत। 4 महीने बाद जब वह भिक्षु अपने संघ में वापस लौट कर आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आ रही है। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में रहने की अनुमति मांगी। आम्रपाली ने बुद्ध से बताया कि मैंने माया के बहुत सारे डोरे डाले, बहुत तरह से इन्हें प्रभावित करने का प्रयास की, लेकिन मैं हार गई। मैं इनके आचरण से प्रभावित हो गई और यह समझ भी लिया कि आपके चरणों में ही मुझे शांति और मुक्ति मिल पाएगी। आम्रपाली ने कही कि मैं अपनी सभी संपदा भिक्षु संघ के लिए दान करती हूँ। आगे चलकर आम्रपाली इस संघ की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणी बनी और इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज किया गया। इस वीडियो के प्रति जो भी आप लोगों की विचारधारा है, एक कमेंट के द्वारा व्यक्त करें। और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।